वेलकम बैक माई इन ऑर्डर वीडियो। स्वागत है आज के हमारे नए वीडियो में। हम आज बात करने वाले हैं चने की खेती के बारे में। चने की खेती में सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है, वो खेत की तैयारी होता है। खेत की तैयारी जितना अच्छा हम करते हैं उतना अच्छा है जो हमारा चने का जो पौधा है और चने का जो ग्रो है वो अच्छा होता है। खेत की तैयारी में सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे पलाऊ कराने के बाद से 2 से 3 बार हम खेत को पलाऊ करेंगे। पलाऊ करने के बाद से हम खेत में खाद और उर्वरक दोनों प्रयोग करेंगे, मैन्योर और फर्टिलाइज़र दोनों का प्रयोग करके, और गोबर की खाद और कंपोस्ट खाद, और हो सके और हम जहाँ जहाँ तक हम लोगों को मिल जाए तो जैविक खाद, जो जिंदा जो केंचुए का जो जैविक खाद आता है उसका हम प्रयोग करेंगे इसमें। और प्रयोग करने के बाद से फिर हम खेत की जुताई करा के और खेत को हम अच्छे ढंग से रोटावेटर से एकदम मिट्टी भुरभुरी कर देंगे। उसके बाद से हम इसकी बुआई करेंगे। बुआई से पहले दोस्तों हम आपको बता दें कि जो इसमें बीज होता है उस बीज को हम पहले शोधित करते हैं, ताकि बीज अंदर कोई मतलब चने का बीज ऐसा होता है दोस्तों कि जैसे जंगली सुअर आती हैं और जो कोई भी जानवर होते हैं वो इसको खोद करके और खा लेते हैं, तो इस बीज की कोई मतलब महत्वपूर्णता खेत में जाने के बाद से नहीं रहती है, क्योंकि कोई भी जानवर आके इसको नुकसान पहुंचा देता है। तो बीज को हम सबसे पहले दोस्तों जो है हम उसको शोधित करते हैं। और शोधन जो होता है दोस्तों, हम कई प्रकार से शोधन करते हैं, उसमें से एक प्रकार है हम लोगों का राइजोबियम कल्चर की शोधन। जैसे शोधित करते हैं बीज को खाद उर्वरक में डुबा के फिर सुखा के निकालते हैं, ताकि उसमें जो फर्टिलाइज़र जो मतलब रासायनिक खाद लग जाते हैं उसे कोई उसको खाता नहीं है और हमारे खेत में वो सुरक्षित रहता है। तो हम जो दोस्तों राइजोबियम कल्चर से बीज को शोधित करते हैं, वो सबसे पहले दोस्तों हम उसमें फंजीसाइड्स जो एक दवा आता है और इंसेक्टिसाइड एवं राइजोबियम कीट को तब निर्माण करते हैं। इस विधि को हम दोस्तों आज बताएंगे इस वीडियो में, राइजोबियम कल्चर से बीज को कैसे शोधित करें। बीज को राइजोबियम कल्चर से उपचारित करने के लिए जो होता है हम लोग को दोस्तों, जो बीज को राइजोबियम कल्चर से हम लोग को जब उपचारित करना है तो 50 ग्राम गुड़ और आधा लीटर पानी में, मतलब आधा लीटर पानी में 50 ग्राम गुड़ को घोल लिया जाता है। और उसके बाद से घोल में एक पैकेट 250 ग्राम का आता है राइजोबियम कल्चर को। राइजोबियम कल्चर एक दवा आता है, एक पैकेट जिसको मिलाना है हम लोगों को आधा किलो गुड़ और उसमें से 50 ग्राम, मतलब 50 आधा किलो गुड़ बोले 50 ग्राम गुड़ और आधा किलो पानी में हम इस राइजोबियम कल्चर जो दवा आती है वो 250 ग्राम उसको हम मिलाते हैं। इस मिश्रण को 10 किलोग्राम बीज के ऊपर छिड़काव कर हल्के हाथ से उसको मिला दिया जाता है और ये दबा दिया जाता है। उसके बाद से दोस्तों जो होता है इसमें जो मिश्रण होता है, मिश्रण की हल्की परत, मतलब हल्की सी एक परत बन जाती है बीज के ऊपर। इसके बाद से जब दोस्तों बीज के ऊपर हल्की सी परत बन जाए तो बीज को 2 से 3 घंटे छाया में सुखाकर सुबह या शाम को बुआई कर दी जाती है। इसमें दोस्तों यह फायदा होता है कि बीज के ऊपर वो परत बन जाती है हमारा जो है राइजोबियम कल्चर से जो हम शोधित करते हैं राइजोबियम दवा गुड़ और पानी का, तो हम बीज को बुआई कर देते हैं। और तेज धूप से, मतलब देखिए दोस्तों, बीज को हम उपचारित कर रहे हैं तो हम उस बीज को तेज धूप से बचाएंगे। जब तक हम तेज धूप से बचाएंगे काफ़ी अच्छा हम लोग का ग्रो होगा। उसके बाद से दोस्तों हम बता दें आपको कि चने में बहुत से महत्वपूर्ण कीट लगते हैं, बहुत से, जैसे चने का कटुआ एक कीट आता है दोस्तों इससे अगर आप चने को बचा लिए तो बहुत ही मतलब अच्छा माना जाता है दोस्तों। इस कीट में जो होता है सबसे, जिसका जो लक्षण है दोस्तों कि ये फली के अंदर छेद करके प्रवेश कर जाता है और प्रवेश करके उसमें धीरे धीरे, मतलब हम लोग का जो फल होता है उसका फली के अंदर जो बीज टाइप का फल होता है उसको खा लेता है और छेद करके फली के अंदर घुसता है और फल को खोखला करके फिर उस फली से दूसरे फली में प्रवेश कर जाता है। और यह कीट बहुत ही खतरनाक माना जाता है दोस्तों। इस कीट मतलब जो होता है सुंडाकार होता है, ठीक है। और इस मतलब फली वेधक कीट होता है दोस्तों, ये फली वेधक जो है बहुत सुंडाकार होता है और ये मतलब पौधे में फली में प्रवेश करता है। इसकी रोकथाम के लिए दोस्तों हम बता दें आपको कि 5% एल्ड्रीन या 5% जो दोस्तों होता है एल्ड्रीन या 1.3% लिंडेन धूल।
देखिए दोस्तों, इससे भी पहले लिंडेन धूल हम बताए हैं, और आज भी देखिए चने में भी, जिसे हम गेहूं में लिंडेन धूल डाले थे, वैसे ही अब चने में भी लिंडेन धूल का भूमिका आ चुका है। 5% एल्ड्रीन या 1.3% लिंडेन धूल 25 से 30 किग्रा प्रति हेक्टेयर भूमि में डालकर मिला देना चाहिए। जैसे दोस्तों देखिए कि जैसे लिंडेन धूल हो और एल्ड्रीन जो हो 5% या लिंडेन 1.3%, 25 से 30 किलो एक हेक्टेयर में, 25 से 30 किलो हम दवा का प्रयोग करते हैं और हम इसको मिला देते हैं। इसके बाद से दोस्तों बता दें, एक रोग के बारे में बताएंगे हम चना के, जो चना का उकठा रोग जिसको बोला जाता है, बहुत ही खतरनाक रोग माना जाता है इसको। अगर ये चना में लग जाता है तो चना हम लोग का ग्रो नहीं कर पाता है, बहुत छोटे उम्र में चना पीला हो जाता है और जल्दी उसका मतलब आयु खत्म हो जाती है और फल भी हमारा अच्छा से, मतलब बहुत अच्छे से हम लोग का वो फल नहीं लगता है। इस रोग का जो दोस्तों होता है पहचान, यह एक चने का फफूंद वाला रोग होता है दोस्तों। जो चना होता है उसका फफूंद रोग होता है। इसके प्रभाव से पौधे की पत्तियां पीली पड़ जाती है, जैसे आप पहले ही बताएं, हम पौधे की पत्तियां पीली पड़ जाती है और पौधे बढ़वार जो होता है बढ़ना रुक जाता है। अभी बताएं कि ग्रो नहीं करता है और नहीं पौधे मर जाते हैं, जिसे हम अभी बताएं पौधे मर जाते हैं। और हम रोग को पहचानने में थोड़ा सा भी अगर हम भूल करते हैं तो रोगी पौधा जड़ उसका सड़ने लगता है और पौधे की आयु, मतलब पौधे की जो जीवन काल है वो समाप्त हो जाता है दोस्तों। सबसे खतरनाक रोग चने का उकठा रोग होता है। इसकी रोकथाम के लिए दोस्तों हम आपको बता दें कि चने का उकठा रोग के लिए हम जो होता है बौनी प्रजाति का, मतलब उकठा रोग की किस्में आती है जो बौनी प्रजाति में भी एक आती है। उकठा रोग की किस्में जो उकठा रोग से एथी होती है, मतलब विहीन होती है, जो जिसमें उकठा रोग नहीं लगता है, वो एक किस्म आती है, उसको बोना चाहिए, जिसे उकठा अवरोधी सूर्या WCG2, ये एक वेराइटी है चने का जो उकठा रोग के अवरोध है, जिसको लगने नहीं देता है फसल में। उकठा अवरोधी सूर्या WCG2, इसको अभी लिख लीजिए और हम एक बार और दोहरा दे रहे हैं, उकठा अवरोधी सूर्या WCG2। इसको आप बोइए खेत में और बहुत ही अच्छा आपको पैदावार भी इससे मिलेगा और कुछ ज़्यादा हम लोग को मतलब अंततः बहुत ही अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है खेत में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से नए वीडियो में दोस्तों। बने रहिएगा नए वीडियो में और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें दोस्तों। बहुत मेहनत लगता है ऐसे वीडियो बनाने में और आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, सपोर्ट करिए और हम आपको जल्द ही इस अनेक कीट और अनेक पशु के पालन और उनके जो रोग होते हैं और उनके नियंत्रण होते हैं उसके